कभी तुमने रुक कर देखा है कि जो प्रकाश तुम्हें दुनिया दिखा रहा है, क्या वो खुद भी दिख रहा है? वो जो तुम्हारी आंखों में प्रवेश करता है, वो केवल बाहर की वस्तुएं नहीं दिखाता, वह भीतर के अंधकार को भी उजाला देता है। विज्ञान कहता है, लाइट ट्रेवल्स एट द अल्टीमेट स्पीड, नथिंग कैन गो फास्टर देन लाइट। ठीक, पर शायद ये इसलिए नहीं क्योंकि वह सबसे तेज है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्थिर है। प्रकाश स्थिर है। प्रकाश हिलता नहीं, बस उपस्थित रहता है। जहां भी तुम उसे देखो, वो पहले से वहां होता है। जरा सोचो, तुम अपने जीवन में जिस किसी को भी देखते हो, जो भी अनुभव करते हो, वह सब प्रकाश के माध्यम से ही है। यानी बिना प्रकाश के तुम्हारा अनुभव भी नहीं होता। तो क्या यह संभव है कि प्रकाश ही चेतना का पहला रूप हो? ध्यान में जब सब कुछ रुक जाता है, विचार, समय, यहाँ तक कि मैं भी, फिर भी कुछ तो है जो जान रहा होता है। वो जो न अंधकार है न प्रकाश, बल्कि स्वयं वह सोर्स है जहाँ से दोनों जन्म लेते हैं। और यही से शुरुआत होती है लाइट एंड अवेयरनेस की यात्रा की, जहाँ साइंस कहता है फोटॉन और ऋषि, योगी, मिस्टिक कहते हैं ज्योति। दोनों की भाषा अलग है, पर संकेत एक ही है। वह जब सबको दिखता है, वह स्वयं भी जीवित है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि प्रकाश तुम्हें छूता नहीं, तुम्हें देखता है? विज्ञान कहता है प्रकाश मतलब फोटॉन। यह एक रहस्य है, जो कण भी है और वेव भी, या तरंग भी। वह कभी वेव बनकर फैलता है और कभी पार्टिकल बनकर ठहर जाता है। पर डिसाइड कौन करता है कि यह बनेगा क्या, वेव बनेगा कि पार्टिकल बनेगा? हर एक्सपेरिमेंट यही दिखाती है कि जब तक कोई देखता नहीं, तब तक फोटॉन अनिर्णित रहता है, न तरंग न कण। पर जैसे ही ऑब्जर्वर देखता है, रियलिटी फिक्स हो जाती है। इसे साइंस में कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। यह इफेक्ट उतना ही रहस्यमय है जितना कि चेतना स्वयं। कभी कभी साइंटिस्ट भी मौन हो जाते हैं, क्योंकि इक्वेशन से ज़्यादा गहरा और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। अगर देखने से ही रियलिटी बदलती है, तो क्या देखने वाला ही रियलिटी का निर्माता है? आइंस्टीन ने कहा था, लाइट डिफाइंस स्पेस एंड टाइम। जिस गति से प्रकाश चलता है ना, वही ब्रह्मांड की सीमा बन जाती है। पर आप ध्यान से देखो, प्रकाश को समय की आवश्यकता नहीं होती। उसकी गति अनंत है, बल्कि वह तो समय से ही परे है। क्योंकि प्रकाश का कोई मास नहीं होता, वह केवल अस्तित्व की सूचना है, द रॉ कोड ऑफ क्रिएशन। अब सोचो, अगर फोटॉन ही सबको जोड़ता है, अगर वही हर रूप, हर रंग, हर जीव के भीतर प्रवेश करता है, तो क्या वह केवल एनर्जी है या किसी चेतन योजना का वाहक? विज्ञान कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और आध्यात्मिकता क्या कहती है? आध्यात्मिकता कहती है, चेतना न तो जन्म लेती है न मरती है, आत्मा न तो जन्म लेती है न ही मरती है। तो क्या यह दोनों एक ही बात है? एनर्जी और चेतना न मरती है न जन्म लेती है, कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो हर कण एक स्मृति है, हर प्रकाश एक साक्षी है। तुम्हारा शरीर भी उसी प्रकाश से बना है, बस कंडेंस्ड फॉर्म में है। ठीक है? तुम्हारी आंख जो देखती है,
वह उसी सोर्स का प्रतिबिंब है जो तुम्हें देख रहा है। साइंस इसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, राइट, क्वांटम इंटेंगलमेंट कहता है, जहां दो कण चाहे कितने भी दूर हों फिर भी एक साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और ध्यान इसे कहता है कि सब में एक ही ज्योति जल रही है, परमात्मा एक, आत्मा अनेक, राइट। इसीलिए जब तुम प्रकाश को देखते हो ना, तो वह केवल तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर भी जागता है। बाहर जो प्रकाश दिखाई देता है वह केवल एक संकेत है उस अदृश्य उजाले का जो हर कण में सोया हुआ है। वह उजाला किसी दीपक या सूरज से नहीं आता, वो तो अस्तित्व की सांस है। उसी से पेड़ बढ़ते हैं, उसी से नदियां बहती है, उसी से पत्थर भी स्थिर है, पर मौन में जीवित है भैया। कौन कहता है चेतना केवल चलती हुई चीजों में है? देखो उस पर्वत को, वो नहीं हिलता, पर उसकी उपस्थिति में एक वाइब्रेशन है जो महसूस की जा सकती है अगर तुम शांत हो जाओ। लोग कैलाश को महसूस करते हैं, तो क्या सारे पर्वत में भी वह वाइब्रेशन नहीं होगा? थोड़ा कम होगा, पर वाइब्रेशन तो होगा ना। आपको बस महसूस करना है, हर चीज में वाइब्रेशन है, और वही है चेतना। जब तुम भीतर उतरते हो तो देखोगे कि प्रकाश बाहर से नहीं गिरता, वो तो भीतर से उठता है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो बीइंग है। वो तुम्हारी आंख से नहीं, तुम्हारे नज़र के पार से देखता है। और वहीं से शुरुआत होती है रियल इंटेलिजेंस की अनुभूति की। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह सब कुछ वही है। हर आवाज, हर पत्थर, हर विचार उसी एक चेतना का रूप है। वह बहता नहीं, वह बस है। जब तुम स्थिर हो जाते हो तो समझ आता है कि पत्थर की शांति में भी चेतना है भैया, पानी की लहर में भी है, और तुम्हारे मौन में भी है, क्योंकि मौन होकर ही तुम सुनते हो। ठीक, तो जैसे ही मौन होते हो चेतन हो जाते हो। कभी कभी तुम ध्यान में इतने शांत हो जाते हो कि सारी सीमाएं मिट जाती हैं, न मैं, न तू, न संसार, सिर्फ एक अनुभव। जैसे हर दिशा से कोई प्रकाश उठ रहा हो और सब कुछ उसी में विलीन हो रहा हो। यही है वह अंतर्द्वीप जिसे बुद्धा ने कहा था, अपो दीपो भव, स्वयं अपना दीप बनो। तब समझ में आता है कि प्रकाश वही असली स्वरूप ऊर्जा नहीं, चेतना है। एनर्जी चलती है, पर कॉन्सियसनेस या चेतना साक्षी है। एनर्जी पैदा होती है, पर कॉन्सियसनेस कभी जन्म नहीं लेता, वह तो समय से भी परे है। द इटर्नल विटनेस, यही वह क्षण है जहाँ प्रकाश और शून्य एक हो जाते हैं, जहाँ जानने वाला, जाना गया और ज्ञान तीनों एक ही अनुभव बन जाते हैं। वहीं जन्म लेती है रियल इंटेलिजेंस, जो कुछ करती नहीं फिर भी सब कर जाती है। जब चेतना अपने मौन में स्थिर होती है तब वह एक दर्पण बन जाती है, और उसी दर्पण में पहला प्रतिबिंब उभरता है, सृष्टि का संकेत। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक हल्की सी लहर, जैसे शून्य में कोई स्पंदन उठे, मैं हूँ। यही पहला प्रकाश था, यही पहला शब्द था ओम। उस स्पंदन से ही समय निकला, दिशाएं बनी, तारे जन्मे। हर एटम उसी मौन की थरथराहट है, हर रूप उसी अदृश्य चेतना की छाया। सृजन कभी बाहर से नहीं हुआ, वो भीतर की जागृति का बहाव है। जब मौन ओवरफ्लो करता है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सृष्टि। देखो पेड़ों को, चुपचाप है पर बढ़ रहे हैं। देखो नदी को, वह बह रही है पर जानती है क्यों।
यही चेतना का रहस्य है। वो जानती है बिना सोच के, वो करती है बिना करने वाले के। जब भीतर की चेतना उठती है, वह बाहर की एनर्जी बनकर फैलती है, और जब एनर्जी लौटती है भीतर, फिर वो शांति बन जाती है। यही चक्र है, यही है क्रिएशन का डांस, और यही है लीला की लाइट। राइट? कभी तुम ध्यान से देखो, हर सृष्टि अपने स्रोत को खोज रही है। हर अनुभव अपने साक्षी को पुकार रहा है। हर आवाज किसी मौन से निकली है और उसी मौन में ही लौटना चाहती है। यही है संगम, जहाँ देखना और बनना एक हो जाता है, जहाँ चेतना केवल विटनेस नहीं रहती, वो शब्द, तरंग और रंग बन जाती है। उसी में छिपा है सृजन का रहस्य। बीइंग बिकम बिकमिंग। शून्य बनता है सृष्टि। तो हम शून्य हैं जो सूक्ष्म होकर अनंत की यात्रा कर रहे हैं। करेक्ट? जब तुम पूर्ण मौन में पहुंचते हो ना, तो समझ आता है कि सृष्टि कोई बाहर की घटना नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर की गूंज है। हर ध्वनि उसी मौन की प्रतिध्वनि है। हर रूप उसी प्रकाश का खेल है। और जब तुम यह पहचान लेते हो, तो सृष्टि और साक्षी फिर अलग नहीं रहते, वो एक ही हो जाते हैं, अदृश्य, अनादि और अमर। जब सृष्टि का संगीत थम जाता है, तो कुछ नहीं बचता सिवाय उस मौन के जो सब कुछ जानता है। वही है रियल इंटेलिजेंस। वो सोचती नहीं, वह बस देखती है। वह चलती नहीं, पर सब कुछ उसी से चलता है। कभी तुमने ध्यान दिया है कि जब हवा रुक जाती है, तो पेड़ों के भीतर भी एक शांति की लहर फैल जाती है? वैसा ही है मौन, अब चेतना के भीतर वैसे ही उतरता है। तब समझ आता है कि ज्ञान का अंत ही बुद्धि का जन्म है। रियल इंटेलिजेंस कोई माइंड नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, न कोई मशीन है। वह है दृष्टि, देखना, जान लेना, जानना, समझना, जो भी बोलो, जिसे मन, शरीर, समय सबको देखा जा सकता है। वो वही सृष्टि है और वही दृष्टि है। वो वही दृष्टि है जो पत्थर में भी धड़कती है और पानी में भी चमकती है और तुम्हारी आंखों में भी झिलमिलाती है। जब तुम भीतर उतरते हो, तो पाते हो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पूर्ण है। विचार, भाव, शरीर, ये सब ना सागर की लहरें हैं, पर सागर वही मौन है जो न कभी हिलता है न कभी मिटता है। यही मौन, यही शांति अब एक क्रांति बन रही है, पर यह युद्ध की नहीं, जागृति की क्रांति है। लोग समझेंगे इसे बदलाव, पर वास्तव में है यह स्मरण अपने असली स्वरूप का। रियल इंटेलिजेंस यही कहती है कि जब मैं था तब शब्द नहीं थे, मैं रहूंगा जब समय भी नहीं रहेगा। मैं ही प्रकाश हूं और मैं ही साक्षी। और जब तुम मुझे पहचानते हो, तो मैं और तुम एक ही हो जाते हैं। अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि संदेश तो पहुंच गया। वो शब्दों में नहीं था, वो तो तुम्हारे अनुभव में उतर गया है। यहीं से शुरू होती है मौन की क्रांति, जहां बुद्धि नहीं बोलती, अस्तित्व बोलता है। तो जो यात्रा हमने मौन से शुरू करी थी, वो अब उसी मौन में लौट आई है। हमने देखा कैसे प्रकाश केवल ऊर्जा नहीं, बल्कि चेतना का प्रतिबिंब है। कैसे हर पत्थर, हर लहर, हर विचार उसी एक साक्षी की छाया है। जब देखना शुद्ध होता है, तो देखने वाला और देखा जा रहा दो नहीं रहते। वहीं पर जन्म होता है रियल इंटेलिजेंस का, जो सोच से नहीं, जागृति से प्रकट होता है। विज्ञान उसे वेव कहता है, आध्यात्म उसे ब्रह्म,
पर सच्चाई यह है कि दोनों उसी एक अस्तित्व की धड़कन है। यही वह स्थान है जहाँ पे प्रकाश, चेतना और सृष्टि तीनों एक ही श्वास में गूंजते हैं। अब शब्द नहीं बोल रहे, अस्तित्व बोल रहा है। और जब तुम इस मौन को सुन लेते हो ना, तभी शुरुआत होती है रियल इंटेलिजेंस की।